नमस्कार। तो आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी गिरगिट। पुलिस का दारोगा उच्चों में लाव नया ओवरकोट पहने हाथ में एक बंडल थामे बाजार के चौक से गुजर रहा था। लाल बालों वाला एक सिपाही हाथ में टोकरी लिए उसके पीछे पीछे चल रहा था। टोकरी जब्त की गई, झट बेरियों से ऊपर तक भरी हुई थी। चारों ओर खामोशी। चौक में एक आदमी नहीं, दुकानों व शराब खानों के भूखे झपड़ों की तरह खुले हुए दरवाजे ईश्वर की सृष्टि की उदासी भरी निगाहों को ताक रहे थे। यहाँ तक कि कोई भिखारी भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, तू काटेगा, शैतान कहीं का। उच्च मिलाव के कानों में सहसा एक आवाज आती है, पकड़ लो छोकरो, जाने ना पाए। अब तो काटना मना है, पकड़ लो। आहा, कुत्ते के खिखियाने की आवाज सुनाई देती है। ओचुमेलेव मुड़कर देखता है कि व्यापारी पीछू गुनी की लकड़ी की डाल में से एक कुत्ता 3 टांगों से भागता हुआ चला आ रहा है। एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। बदन पर छीट की कफलदार कमीज, ऊपर वास्कट और वास्कट के बटन नदारत। वह कुत्ते के पीछे लपकता है और उसे पकड़ने की कोशिश में गिरते गिरते भी कुत्ते की पिछली टांग पकड़ लेता है। कुत्ते की और वही चीख जाने ना पाए। दोबारा सुनाई देती है। उगते हुए लोग गर्दनें दुकानों से बाहर निकालकर देखने लगते हैं और देखते देखते एक भीड़ टाल के पास जमा हो जाती है, मानो जमीन फाड़ कर निकल आई हो। हुजूर, मालूम पड़ता है कि कुछ झगड़ा फसाद है, सिपाही कहता है। उचुमिलोव बाईं ओर मुड़ता है और भीड़ की तरफ चल देता है। वह देखता ही कि टाल के फटाक पर वही आदमी खड़ा है जिसकी वास्कट के बटन नदारद है। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए भीड़ को अपनी लहूलुहान उंगलियां दिखा रहा है। उसके नशीले चेहरे पर साफ लिखा लगता है, तुझे मैंने रास्ते में ना छोड़ा साले। और उसकी उंगली भी जीत का झंडा लगती है। ओचुमेलोव उस व्यक्ति को पहचान लेता है और सुनार खुरकीन है। भीड़ के बीचों बीच अगले टांग पसारे अपराधी एक सफेद गेहूड़ा पिल्ला दुबका पड़ा, ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। उसका मुंह नुकीला था और पीठ पर पीला दाग है। उसकी आंसू भरी आंखों में मुसीबत और डर की छाप है। वह हंगामा मचा रहा है। यहाँ उचुमिले कंधों से भीड़ को चीरते हुए सवाल करता है, तुम उंगली क्यों ऊपर उठाए हो? कौन चिल्ला रहा था? हुजूर, मैं तो चुपचाप अपनी राह जा रहा था। खुरकीन अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए कहता है, मित्रीच, मुझे लकड़ी के बारे में कुछ काम था। एकाएक मालूम ही क्यों इस कमबख्त ने मेरी उंगली में काट लिया है। हुजूर माफ करे, पर मैं कामकाजी आदमी ठहरा और फिर हमारा काम भी बड़ा पेचीदा है। 1 हफ्ते तक शायद मेरी यह उंगली काम के लायक ना हो पाएगी। मुझे हर्जाना दिलवा दीजिए। और हुजूर, यह तो कानून में भी कहीं नहीं लिखा है कि ये मुए जानवर काटते रहें और हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें। अगर हम सभी ऐसे ही कटने लगे तो जीना दूभर हो जाएगा। हाँ, अच्छा। उचुमिल्याव गला साफ करके थियोरिया चढ़ाते हुए कहता है, ठीक है। अच्छा, यह कुत्ता है किसका? मैं इस बात को यही नहीं छोड़ूंगा। ये तो कुत्तों का छट्टा छोड़ने का मजा चखा दूंगा। लोग कानून के मुताबिक नहीं चलते, उनके साथ अब सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ऐसा जुर्माना ठोकूंगा कि दिमाग ठीक हो जाएगा। बदमाश को फौरन समझ जाएगा कि कुत्तों और हर तरह के ढोर डंगर को ऐसे
खुला छोड़ देने का क्या मतलब है? मैं ठीक कर दूंगा उसे। यल्दरीन सिपाही को संबोधित कर दारोगा चिल्लाता है, पता लगाओ कि यह कुत्ता है किसका और रिपोर्ट भी तैयार करो। कुत्ते को फौरन मरवा दो, यह है शायद पागल होगा। मैं पूछता हूँ, यह कुत्ता है किसका? यह शायद जनरल झिगालोव का हो। भीड़ में उससे कोई कहता है, जनरल झिगालोव का? हाँ। यल्दरीन, जरा मेरा कोट तो उतारना। उफ, बड़ी गर्मी है। मालूम पड़ता है कि बारिश होगी। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसने तुम्हें काटा कैसे? उच्चमिलेव खुरकिन की ओर मुड़ता है। यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? यह ठहरा जरा सा जानवर, और तुम पूरे लहीम शहीम आदमी। किसी कील वील की उंगली छील ली होगी और सोचा होगा कि कुत्ते ने। सिर मड़कर हर्जाना वसूल करोगे। मैं खूब समझता हूँ, तुम्हारे जैसे बदमाशों की मैं नस नस पहचानता हूँ। इसने उसके मुंह पर जलती हुई सिगरेट लगा दी होगी। हुजूर, बस यूं ही मजाक में। और ये कुत्ता बेवकूफ़ है तो नहीं है? उसने काट लिया। ओछा आदमी है यह ज़रूर। अबे काने, झूठ क्यों बोलता है? जब तूने देखा नहीं तो झूठ उड़ाता क्यों है? और सरकार तो खुद समझदार है। सरकार खुद जानते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। अगर मैं झूठा हुआ तो अदालत में फैसला कर लो। कानून में लिखा है अब हम सब बराबर हैं। खुद मेरा भाई पुलिस में है। बता ही देता हूँ। हाँ, बंद करो ये बकवास। नहीं, यह जनरल साहब का नहीं है। सिपाही गंभीरतापूर्वक कहता है। उनके पास ऐसा कोई कुत्ता ही नहीं है। उनके तो सभी कुत्ते शिकारी पुट्टर है। तुम्हें ठीक मालूम है? जी सरकार, मैं जानता हूँ। जनरल साहब के सब कुत्ते अच्छी नस्ल के हैं। एक से एक कीमती कुत्ता है उनके पास। और यह भी कोई कुत्तों जैसा कुत्ता है। देखो ना, बिल्कुल मरियल खारिशती है। कौन रखेगा ऐसा कुत्ता? तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं है? अगर ऐसा कुत्ता मास्को या पीटर्सबर्ग में दिखाई दे तो जानते हो क्या हो? कानून की परवाह किए बिना 1 मिनट में उसकी छुट्टी कर दिए जाए। खिड़किन, तुम्हें चोट लगी है और तुम इसे मामले को यूं ही मत टालो। यह लोगों का मजा चखाना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन मुमकिन है जनरल साहब का ही तो हो। कुछ अपने आप से सिपाही फिर कहता है, इसके माथे पर तो लिखा ही नहीं है। जनरल साहब के हाथे में मैंने कल बिल्कुल ऐसा ही कुत्ता देखा था। हाँ हाँ, जनरल साहब का ही तो है। भीड़ में किसी की आवाज आती है। हाँ, यल्दरीन, सरा मुझे कोट तो पहना दो। हवा चल रही है, मुझे सर्दी लग जाएगी। कुत्ते को जनरल साहब के पास यहाँ लेके आओ और वहाँ मालूम भी करो। कह देना कि इसे सड़क पर देखकर मैंने वापस भिजवाया है। और हाँ, देखो, यह भी कह देना कि इसे सड़क पर ऐसे निकलने ना दिया करे। मालूम नहीं कितना कीमती कुत्ता हो, और अगर हर बदमाश इसके मुंह में सिगरेट घुसेड़ता रहा तो कुत्ता तो तबाह हो जाएगा। कुत्ता बड़ा नाजुक जानवर होता है। तो हाथ नीचा कर, गधा कहीं का। अपनी गंदी उंगली क्यों दिखा रहा है? सारा कसूर तेरा ही है। यह जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, उससे पूछ लिया जाए। ए पोखर, इधर तो आना भाई। इस कुत्ते को देखना, तुम्हारे यहाँ का तो नहीं है? हमारे यहाँ कभी ऐसे कुत्ते तो नहीं थे। इससे पूछने की क्या बात है? बेकार वक्त खराब करना है। और जो मिलाव कहता है आवारा कुत्ता है। यहाँ खड़े खड़े इसके बारे में बात करना समय बर्बाद करना है। कह दिया ना आवारा है तो बस आवारा ही है। मार डालो और काम खत्म करो। हमारा तो नहीं है,
पोकर फिर आगे कहता है, पर यह जनरल साहब के भाई का कुत्ता है, उनको यह नस्ल पसंद है। क्या? जनरल साहब के भाई साहब आए हैं? व्लादिमीर इवाजनिच अचंभे ने और चुमिलाव बोल उठता है। उनका चेहरा आश्चर्य से भी चमक उठता है। जरा सोचो तो, मुझे मालूम भी नहीं है, अभी ठहरेंगे क्या यहाँ? हाँ, जरा सोचो, वे अपने भाई से मिलने आए हैं और मालूम भी नहीं कि वह आए हैं, तो यह कुत्ता उनका है। बड़ी खुशी की बात है, इसे ले जाओ। कुत्ता अच्छा और कितना तेज है, इसकी उंगली पर झटपट पड़ा। हाँ, बस अब कांप मत, गुर्र शैतान गुस्से में है, कितना बढ़िया पिल्ला है। पोखर कुत्ते को बुलाता है और उसे अपने हाथ के साथ लेकर टाल से चल देता है। भीड़ खिड़की पर हंसने लगी। मैं तुझे ठीक कर दूंगा। और चुमिलाव उसे धमकाता है और अपना ओवरकोट लपेटता हुआ बाजार की चौक के बीच अपने रास्ते पर चल देता है। तो दोस्तों, यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी सामाजिक व्यवस्था और मनुष्य का जो चरित्र है उसके ऊपर एक व्यंग है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे लोग परिस्थिति के अनुसार अपने विचार और व्यवहार में बदल देते हैं, जैसे गिरगिट रंग बदलता है। कहानी में एक कुत्ता काट लेता है और इंस्पेक्टर उस कुत्ते को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह कुत्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति का है, तो वह तुरंत अपना विचार भी बदल देता है और कुत्ते को निर्दोष साबित करने की भी कोशिश करता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।